नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका समझता है। इससे कबल अमेरिका की जानिब से मकबूजा वादी में इंटरनेट की बहाली पर बयान दिया गया था, तो इसमें खत्ते की मुतनाज़ हैसियत का जिक्र नहीं था। हम अपने तज्जियाकारों से जनरल साहब, अमरीकी पॉलिसियों के खदोखाल अब वाज़े होना शुरू हो गए हैं, तो क्या हम उम्मीद रखेंगे बात आगे भी बढ़ेगी? देखिए, बात आगे बढ़ने का तो कोई चांस नहीं है। अमेरिका ने इतने अरसे में कोई ऐसी कोशिश नहीं की, बल्कि जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये जिहादी ग्रुप्स जाते हैं वहां पे उनको रोका जाए और अमेरिका कश्मीर का मसला हल कराने में मदद करेगा। लेकिन वो जिहादी ग्रुप तो चले गए, वो उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए और कश्मीर में वहीं का वहीं रहा मसला और अमेरिका ने उसके बाद कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद हालात अब बदल चुके हैं। अब तो अगर 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 अमेरिका इस बात का कोई इंदिया दे या वो इस बात के लिए तैयार भी हों और भारत भी मान जाए कि कोई सालिसी होगी, तो मेरा अपना अंदाजा है कि अमेरिका कभी भी एक ईमानदार सालिस की तरह काम नहीं करेगा। वो भारत की फेवर में करेगा, जिस तरह उसने अफगानिस्तान में हमसे काम दिया और जाके सेटल वहां पे भारत को कर दिया और भारत वहां से आज दिन तक आपके लिए मसला बना हुआ। तो ये मेरा ख्याल है अमेरिका पे कोई तवक्को रखनी नहीं चाहिए। और फिर ये जैसे हालात बदले हैं, अमेरिका का एक इत्तेहादी बन चुका है, भारत बड़ा उनका एक वाइटल इत्तेहादी है, तो इस स्टेज के ऊपर वो जो कुछ भी है वो उससे इनकार कर नहीं सकते कि इसलिए कि वो करारदादें मौजूद हैं, लेकिन अगर उनके बस में हो तो वो फेवर करेंगे भारत की। लिहाजा अमेरिका से तवक्को करने की बजाय हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखनी चाहिए और एक कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। इसी तरह जैसे कश्मीर के मामले में हमने ऑलरेडी पहले फैसला किया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कश्मीरियों की जद्दोजहद जो है उसको जायज जद्दोजहद करवा दिया जाए, उसको पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ना हो, भारत ये कहना चाहता है। और दूसरी तरफ ये है कि कश्मीरियों को आर्म स्ट्रगल की यानी मुसल्लह जद्दोजहद की लीगैलिटी जो है वो दुनिया में मनवाई जाए। वो आपका यूनाइटेड नेशन का चार्टर सपोर्ट करता है और फिर पाकिस्तान उनकी मदद करे। मेरा ख्याल हमारा यही रास्ता होना चाहिए, बजाय इसके कि हम अमेरिका पे तकिया करें। नहीं, तो बिल्कुल वो इंतहाई बेईमान सालिस है और होता साबित भी हुआ है। फराज साहब का एक शेर है, आप करें वफा की बात, उसमें एक शेर है कि जाओ भी क्या करोगे मेरे वफा, बार बार आजमा के देख लिया। वाह। तो बशीर बुखारी साहब, इतनी बार आजमाया है आपने, वाह, इतनी बार आजमाया है पाकिस्तान को, ये काम कर दे, वो काम कर दे, पाना उठा दे, वहाँ से टायर उठा के ले आ, हम सारे काम करते रहे। हमने हर वो काम किया जो हमारे मुफाद में नहीं था, अमेरिका बहादुर के कहने पर, और हमें मिला कुछ नहीं है, वो ठेंगा मिला। वो फिर बार बार छोड़ के हमें जाता रहा और हम गाते रहे, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए अब फिर यही हो रहा है। लेकिन ये जो बयान आया है, पहले तो ये गौर कर लें आप कि 9 फरवरी को जो बाइडेन ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को और ये कहा कि हम जमहूरियतें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिल के लड़ेंगे। यानी अमेरिका अब इससे कोई मतलब भी निकाल लें आप, मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है, हाँ, इसका तर्जुमा क्या है। फिर अमेरिका ने दोबारा एक ट्वीट जारी किया जिसमें जो बताया था आपने, जिसमें कहा गया भारतीय जम्मू कश्मीर। उस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया, बहुत सही एतराज़ किया पाकिस्तान ने कि भारतीय जम्मू कश्मीर कैसा हो गया। चुनांचे कल उसकी वजाहत की गई कि हम अभी तक जम्मू कश्मीर को दो मुल्कों के दरमियान मुतनाज़ा इलाका समझते हैं। अब बस यहाँ तक तो बस है, इसके बाद क्या कर सकता है अमेरिका मज़ीद? अगर बहुत किया उसने तो वो भारत से कहेगा भाई बात कर लो यार, पाकिस्तान से डायलॉग कर लो कश्मीर के मसले पर, और फिर वो डायलॉग होंगे, फिर मसाइल होंगे और फिर दोबारा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस मोड में नहीं है, और पूरी तरह इस बात पे निसार है कि अमेरिका भी इधर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय चीन पर अपना मुहाज मजबूत करने की कोशिश करेगा, चीन के ख़िलाफ़ भारत से मिलकर। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान उसके लिए ज़्यादा अहम नहीं रहेंगे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के हक़ में कुछ नहीं है। PFI है, अगर हम फिर इस्तेमाल हुए तो मामला ख़राब हो जाएंगे, फिर हमें मिलेगा कुछ नहीं है। और ये जो गठजोड़ है अमेरिका और भारत का, इसके साथ अमेरिका का एक इंटरेस्ट ये भी है कि चाइना इमर्जिंग पावर के तौर पर ऊपर ना आए। तो इस तरह अमेरिका अपने मफादात को अगर मद्देनजर रखता है कि नेक्सस में कोई चेंजेस आ जाएंगे? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अपने दोस्तों से बेवजह जो है तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए। मतलब कोई कश्मीर भारत से छीन कर हमारी प्लेट में कैसे रख देगा? हमारी ये तवक्को करना कि कोई तीसरा मुल्क जो है वो हमें भारत से कश्मीर लेके दे देगा, ये तवक्को ही गलत है।
अमेरिका का इतना कहना काफ़ी है कि वो इसको अभी तक मुतनाज़ा इलाका समझता है और भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं करता। अगर दुनिया इसको मुतनाज़ा इलाका समझती है और भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं करती है तो ये पाकिस्तान की सिफारती फ़तह है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इंटैक्ट हैं उसके मुताबिक, जब तक दुनिया इस पर मौक़िफ़ बदलती नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद ये गुफ्तगू कि अमेरिका सालिस अच्छा नहीं होगा, अमेरिका हमें कश्मीर लेकर देगा नहीं, ये कैसी गुफ्तगू है? हम ये कैसे तवक्को करा लेते हैं? हम क्या चीन से ये तवक्को कर सकते हैं कि चीन हमें भारत से कश्मीर लेकर दे देगा? चलें, अमेरिका से तो हमें बहुत गिले हैं कि उसने हमें माजी में बड़ा इस्तेमाल किया है और हम बहुत सादा लो आदमी थे और हमारे यहाँ हर वक्त यहाँ पे बेवकूफ़ हुक्मरान बैठे रहते थे जो अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने के लिए बेताब रहते थे और उसके हर वक्त सर्विसेज के लिए तैयार रहते थे। एक भी हमें ऐसा हुक्मरान ना मिल सका जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता, चाहे उसमें जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो। लेकिन क्या हम ये तवक्को दूसरे दीगर दोस्त ममालिक से कर सकते हैं? नहीं। कश्मीर अगर पाकिस्तान ने हासिल करना है तो अपने जोरे बाजू पे हासिल करना है, अपनी ताकत पे हासिल करना है, पाकिस्तान को मजबूत करके हासिल करना है। ना अमेरिका चीन कश्मीर लेके दे सकता है, ना चीन कश्मीर लेके दे सकता है। तो लिहाजा एक तो मैं इस सारी गुफ्तगू पर मुझे कभी कभी हैरानी भी होती है कि हम कैसे ये तवक्कुआत लगा लेते हैं कि हम तो वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है लेकिन कोई तीसरा हमारे लिए वो लड़ाई लड़ दे। भाई हम खुद तैयार नहीं है और तीसरा क्यों लड़ दे? हम खुद लेंगे कश्मीर, जब लेंगे हमारी शहरग है, हम अपनी शहरग दुश्मन के पास कैसे रहने देते हैं? और हमें कौम को ये भी नहीं कहना चाहिए बार बार कि हम कश्मीर के हम जंग के लिए तैयार नहीं है। हम कश्मीर के लिए जंग के लिए भी तैयार होंगे। जब हम ये बात कहेंगे तो दुश्मन को पता लगेगा ना कि इस पर जंग भी हो सकती है, लिहाजा इस पर बात करनी है। जब हम पहले ही कह देते हैं कि जंग तो हमने करनी नहीं है, आप वैसे हमसे बात कर लें, ये क्या नैरेटिव है और ये क्या डिप्लोमेसी है? ठीक है बुखारी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं काफी देर से। मुझे मुजम्मिल की नौजवानी का वक्त याद आ गया और बड़ी अच्छी तकरीरें ये किया करता था। एक्चुअली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। और इस सारी चीज़ों का मकसद ये होता है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे आपने अपनी सपोर्ट लेनी है। माजी में आपको याद होगा पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन मूव करने गया था तो चाइना और ईरान ने हमें मना किया था और ये कह के मना किया था कि आपकी रेजोल्यूशन उड़ जाएगी। और वो बिल्कुल ठीक उन्होंने एडवाइस किया। दोस्त जब होते हैं वो इसी तरह की आपको एडवाइस करते हैं। हमने वो रेजोल्यूशन रोक दिया। उसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान के हक में कितनी दफ़े वीटो किया और अमेरिका ने कितनी दफ़े किया, ये रिकॉर्ड नासिर भाई और जनरल साहब इधर तशरीफ फरमा है, ये बेहतर बता सकता है। कोई भी मुल्क आपको छीन के नहीं देगा, लेकिन कम अज कम आपके मौक़िफ़ की तायीद कर देना ये आपकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होती है। इसी के लिए ही स्ट्रगल जारी होती है ताकि आप अक़वाम मुत्तहिदा में अपना केस लड़ सकें। हम अमेरिका से ये तो कभी भी किसी से भी नहीं सोच सकते आप किसी दूसरे मुल्क से कि वो आपको छीन के देगा। हाँ, अलबत्ता ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास गोल्डन मूवमेंट्स थे। जनरल साहब ने एक का जिक्र किया, अफगानिस्तान का जिहाद हमारे लिए मूवमेंट था जब हम अमेरिकन सपोर्ट इंटरनेशनल फोरम्स पे ले सकते थे, लेकिन हमें उस वक्त नहीं मिली। उसके बाद वॉर ऑन टेरर मुशर्रफ दौर में शुरू में जब हमने ज्वाइन की और बाकायदा अपनी सरजमीन को हमने बैटल ग्राउंड बना दिया, तो उस वक्त भी एक मौका था कि हम कम से कम सपोर्ट ले लेते कि हमारी जो वहाँ पे करारदादें पड़ी हुई हैं उसके बारे में कोई बात करें, उसे स्पॉटलाइट में लाएं। वो डेड पड़ी हुई हैं, वो भी हम नहीं कर सके। तीसरा मौका वो था जब इमरान खान साहब ट्रंप से मिले हैं, जब ट्रंप ने रिक्वेस्ट की कि अफगानिस्तान से जो इनखला है और अफगान पीस डील के मामले में हेल्प की जाए, वो भी नहीं कर सके हम कैश। तो दूसरी बात बिल्कुल ठीक फरमाई कि ये बेसिकली गेम ऑफ इंटरेस्ट होती है हर मुल्क की, उसकी फॉरेन पॉलिसी। ये लिप सर्विस है जी, हम पाकिस्तान के मुतनाज़िया कश्मीर को मुतनाज़िया इलाका समझते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, इसका वैसे कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप उनकी डिफेंस डील देख लीजिए इंडिया के साथ, उसके अलावा उनकी ट्रेड आप देख लीजिए इंडिया के साथ, और फिर वही जो चाइना वाली बात है, चाइना के सर पे आपने बैठना है, आप अफगानिस्तान भी नहीं छोड़ेंगे। खित्ते में आपको पाकिस्तान पे आप ट्रस्ट नहीं करते, खित्ते में आपको एक ज्यादा ट्रस्ट वर्दी मुल्क की जरूरत है जो कि भारत की सूरत में आगे आ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना वो मुनासिब नहीं है और ना ही वो कुछ करेगा इससे ज्यादा। और उसे अगर ये वीडियो किसी भी कारण आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को।